कारक, संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम को सही स्थान पर रखने के लिए जो परसर्ग आते हैं वो कारक कहलाते हैं। नहीं समझ में आया? देखिए, राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा, ठीक है। अब ये भी संज्ञा और ये भी संज्ञा, राम भी संज्ञा रावण भी संज्ञा। अब यहां पर कर्ता के रूप में राम है, ये कैसे पता लगा? ने, अर्थात कारक चिन्ह ने इस संज्ञा को कर्ता के स्थान पर रख दिया और इस संज्ञा को कर्म के स्थान पर रख दिया। यहां पर भी कारक, यहां पर भी कारक। तो संज्ञा या सर्वनाम को सही एक निश्चित स्थान पर रखने का कार्य जो चिन्ह करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कारक। उन परसर्ग को कारक कहते हैं, कारक। अब देखिए, एक ही बार में आप समझ जाएंगे। कारक कितने होते हैं? 8। कारक 8 होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, संबोधन। कर्ता कारक को किस परसर्ग से संबोधित किया जाता है? ने। कर्म को से, के लिए, ये भी से, संबंध का, की, के, इसी तरह का अधिकरण में, पे, पर, संबोधन, हे, अरे, रे। ये संबोधन हो गया। रावण मारा, राम ने रावण मारा। ने, तो राम ने मारा कर्ता हो गया। अर्थात जो क्रिया करता है वो कर्ता होता है। कर्म, अब यहां पर आप लगा दो को, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये कर्म कारक कभी कभी छुपा रहता है, लेकिन इसको को परसर्ग से इंगित करते हैं। को परसर्ग। राम ने रावण को मारा, ठीक है। तो किसको मारा? रावण को। कर्म किया है, ठीक है। तो रावण को, रावण यहां पर कर्म है और को इसका परसर्ग है, इसको संबोधित कर रहा है। करण से इसका प्रयोग होता है द्वारा, ठीक है। इसका प्रयोग होता है जैसे वह है बस से आगरा गया। वह बस से आगरा गया। से अर्थात द्वारा, किसी के द्वारा। आगे देखते हैं। संप्रदान के लिए, यहां पर जो संप्रदान होगा वो के लिए, जैसे राम ने मृग को
सीता के लिए मारा। राम ने मृग को सीता के लिए मारा, तो संप्रदान, संप्रदान कारक के लिए, तो संप्रदान कारक सीता, ठीक है, सीता, और ये उसका परसर्ग है, ये चिन्हित करता है। कारक का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, वो होता है चिन्ह, शाब्दिक अर्थ चिन्ह होता है कारक का, तो ये संप्रदान कारक का चिन्ह है, परसर्ग है के लिए। आगे बढ़ते हैं। अपादान, इसके लिए क्या होता है, अलग, अलग होना। शुरू में तो क्रिया का पता लगता है, लेकिन वो बाद में गुम हो जाती है, दिखाई नहीं हो पड़ती है, निष्क्रिय हो जाती है। अलग, जैसे पेड़ से पत्ता, पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, ठीक है। पेड़ से पत्ता गिरता है, वहां गिरा और पेड़ से अलग हो गया, क्या दोबारा उस पत्ते को आप लगा सकते हो ना, नहीं, अलग होना। पेड़ से पत्ता गिरता है, तो अपादान से जो ये परसर्ग आएगा जहां से कोई चीज अलग हो रही हो, जैसे धनुष से तीर छूटा, या धनुष से तीर छूटा, तो तीर क्या हुआ, धनुष से अलग हो गया ना, पेड़ से पत्ता अलग हो गया, अब दोबारा नहीं हो सकता है, तो वहां पर क्या आएगा, से, ये अलग होने के संबंध में आता है। तो यहां पर पेड़ क्या है, अपादान, से उसका चिन्ह है, परसर्ग है। आगे बढ़ते हैं। संबंध काकी के, जैसे राजू की बहन सीता है, ये पहले ही बता दिया। संबंध, ये संबंध को दर्शाता है, अधिकांशतः संबंध कारक संबंध को दर्शाता है। राजू की बहन सीता है, यहां पर संबंध दर्शा रहा है ना कि, तो संबंध कारक, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, आपको आनी चाहिए। अधिकरण क्या कालिक और भौगोलिक और मानसिक, इन तीनों में अधिकांशतः इसका प्रयोग होता है। जैसे मानसिक का देखते हैं, जैसे सीता भावनात्मक रूप से राम पर आश्रित है, राम पर आश्रित है। कैसे, भावनात्मक रूप से, तो मानसिक रूप से वह राम पर आश्रित है, पर, ये पर सर्ग आ गया, राम पर, ठीक है। कालिक, कालिक, मैं आधुनिक काल में हूं, आधुनिक काल में, ठीक है। मैं आधुनिक काल में हूं, ये आ गया मैं, तो ये किसका इंगित करता है, किसको दर्शाता है, कालिक, ठीक है। काल, कालिक मीन्स काल, आधुनिक काल में, ये मैं परसर्ग, क्लियर। दूसरा भौगोलिक, पृथ्वी पर मेरा घर है, पृथ्वी पर मेरा घर है, कहाँ घर है, पृथ्वी पर, ये आ गया पर, पृथ्वी पर मेरा घर है। तो ये तीन स्थितियां होती हैं अधिकरण
कारक के लिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। लास्ट रह गया है, इसको जरा ध्यान से समझना। संबोधन। नंबर 1, संबोधन सबसे पहले आता है। संबोधन सबसे, कैसे? हे मित्रों, हे मित्रों, युद्ध करो। हे मित्रों, युद्ध करो। ये आ गया। इसकी जो पहचान है वो बहुत सरल है, सबसे पहले। लेकिन एक जो मुख्य बात है उस पर ध्यान देना। क्या है? बहुवचन के लिए यदि कोई बहुवचन शब्द है तो उसके लिए अनुनासिक, क्या? अनुनासिक का प्रयोग नहीं, अनुनासिक का प्रयोग नहीं होगा। यदि वो संबोधन कारक है तो, और बहुवचन भी है तब भी। जैसे वैसे लिखते हैं क्या? साथियों ने खाना खाया, साथियों ने खाना खाया। ठीक है, तो क्लियर, करेक्ट। अब क्या है? संबोधन कारक। देखना, हे साथियों, ये देखना। यदि हम यहां पर क्या कर देंगे, यदि यहाँ पर हमने अनुनासिक लगा दिया तो ये इनकरेक्ट, गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर अनुनासिक का प्रयोग नहीं करना है, ये बात आप ध्यान रखना, महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात है आपके लिंग वचन कारक। 3 चीजें खत्म होती हैं।